नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अश्विनी जी के क्विज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में देवदासी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? ऑप्शंस ए दक्षिण भारत में, बी उत्तर भारत में, सी पूर्वी भारत में, डी पश्चिमी भारत में। सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। प्रश्न 2, कौन सा भारत का पहला एक्सप्रेसवे है? ए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, बी अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, सी दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, डी जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे। सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेसवे है। प्रश्न 3, दक्षिण भारत का चेरापूंजी की उपाधि किस हिल स्टेशन को दी गई है? ए चिक्कमगलुरु को, बी अगुम्बे को, सी जोगीमट्टी को, डी पुष्पागिरी को। सही जवाब है ऑप्शन बी, अगुम्बे को दक्षिण भारत का चेरापूंजी की उपाधि दी गई है। प्रश्न 4, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराणा प्रताप सागर, बी गोविंद बल्लभ पंत सागर, सी बुलर झील, डी राजसमंद झील। सही जवाब है ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। प्रश्न 5, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी मुल्तान, डी आगरा। सही जवाब है ऑप्शन ए, लाहौर थी दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी। प्रश्न 6, उत्तरापथ स्वामिन के नाम से किसे जाना जाता था? ए धर्मपाल को, बी देवपाल को, सी पुलकेशिन द्वितीय को, डी महिपाल को। सही जवाब है ऑप्शन ए, धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 7, राज्यों को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किससे होता है? ए भू राजस्व से, बी स्टाम्प राजस्व से, सी वाणिज्यिक कर से, डी उत्पाद शुल्क से। सही जवाब है ऑप्शन सी, वाणिज्यिक कर से राज्यों को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। प्रश्न 8, कबड्डी की किस शैली को पंजाबी कबड्डी के नाम से जाना जाता है? ए कबड्डी की मानक शैली, बी कबड्डी की चौकोर शैली, सी कबड्डी की आयताकार शैली, डी कबड्डी की वृत्त शैली। सही जवाब है ऑप्शन डी, कबड्डी की वृत्त शैली को पंजाबी कबड्डी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 9, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस में, बी जिनेवा में, सी हेग में, डी न्यूयॉर्क में। सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। प्रश्न 10, किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है? ए 1901 को, बी 1921 को, सी 1941 को, डी 1951 को। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1951 को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक महान विभाजक कहा जाता है। प्रश्न 11, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी संसद। सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न 12, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 3 वर्ष का, बी 5 वर्ष का, सी 6 वर्ष का, डी 4 वर्ष का। सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न 13, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन हैं? ए
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, बी न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जो सेवानिवृत्त हैं, सी न्यायमूर्ति रमेश गुप्ता, डी न्यायमूर्ति राजेश सिंह, ये भी सेवानिवृत्त हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं। प्रश्न 14, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? ए दीनदयाल बंदरगाह, बी पारादीप, सी पोर्ट ब्लेयर, डी हल्दिया बंदरगाह। सही जवाब है ऑप्शन डी हल्दिया बंदरगाह हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। प्रश्न 15, किस वैज्ञानिक ने पहले एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, सी लुई पाश्चर ने, डी सी वेक्समैन ने। सही जवाब है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था। प्रश्न 16, किस फसल को वृक्षारोपण फसल माना जाता है? ए नारियल, बी कपास, सी गन्ना, डी चावल। सही जवाब है ऑप्शन ए नारियल को माना जाता है। प्रश्न 17, बाइनरी अंकों को दूसरे नाम से जाना जाता है? ए बाइट्स में, बी किलो बाइट्स में, सी दशमलव बाइट्स में, डी बिट्स में। सही जवाब है ऑप्शन डी बिट्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 18, नमक सत्याग्रह को किस नाम से भी जाना जाता है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी चंपारण सत्याग्रह, डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 19, कौन सी कोशिका किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की क्षमता रखती है? ए एंडोडर्मल कोशिका, बी एक्टोडर्मल कोशिका, सी मांसपेशी कोशिका, डी स्टेम कोशिका। सही जवाब है ऑप्शन डी स्टेम कोशिका है जो किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की क्षमता रखती है। प्रश्न 20, बीटी कपास के जनक कौन हैं? ए फंक, बी टेंसले, सी अर्नेस्ट बर्लिनर, डी मैंडल। सही जवाब है ऑप्शन सी अर्नेस्ट बर्लिनर बीटी कपास के जनक हैं। प्रश्न 21, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी नई दिल्ली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न 12, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? ए यूनिबैक, बी एनालिटिकल इंजन, सी लिनक्स, डी एनिएक। सही जवाब है ऑप्शन डी एनिएक पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। प्रश्न 23, कौन सी पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है? ए मिजो हिल्स को, बी शेषाद्री को, सी गरुड़ाद्री को, डी नारायणाद्री को। सही जवाब है ऑप्शन ए मिजो हिल्स को पूर्वांचल कहा जाता है। प्रश्न 24, किस प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल ईमेल भेजता है? ए HTTP, बी HTML, सी TCP/IP, डी SMTP। सही जवाब है ऑप्शन डी SMTP। प्रश्न 25, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 5 सितंबर को, बी 6 अगस्त को, सी 8 सितंबर को, डी 24 अक्टूबर को। सही जवाब है ऑप्शन सी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिन मनाया जाता है। प्रश्न 26, द लास्ट मुगल द फेल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? द लास्ट मुगल द फेल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857। ए कैथरीन मेयो, बी ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स, सी विलियम डेल रिम्पल, डी EM फोस्टर। सही जवाब है ऑप्शन सी विलियम डेल रिम्पल हैं इस पुस्तक के लेखक। प्रश्न 27,
गोत्र व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ था? ए संगम युग में, बी गुप्त युग में, सी उत्तर वैदिक काल में, डी प्रारंभिक वैदिक काल में। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का विकास हुआ था। प्रश्न 28, कंधे की ब्लेड की हड्डी को क्या कहा जाता है? ए पटेला, बी स्कैपुला, सी क्लेविकल, डी स्टर्नम। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कैपुला कहा जाता है। प्रश्न 29, भूदान आंदोलन कहाँ हुआ था? ए संबलपुर में, बी चंपारण में, सी पोचमपल्ली में, डी सुल्तानपुर में। सही जवाब है ऑप्शन सी, पोचमपल्ली में हुआ था भूदान आंदोलन। प्रश्न 30, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं भूमि और समुद्र दोनों को मिलाकर? ए 7, बी 9, सी 8, डी 6। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के 9 पड़ोसी राज्य हैं भूमि और समुद्र दोनों को मिलाकर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अश्विनी जी के क्विज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।